एक बड़ी खबर है और इसीलिए न्यूज़ 18 इंडिया ने जबरदस्त तैयारी की हुई है। आज एक सवाल का उत्तर मिल जाएगा और सवाल क्या है? सवाल है कौन बनेगा देश का नया उपराष्ट्रपति। बस कुछ देर की बात है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। इनफैक्ट वो जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। वक्त 10 बजे का मुकर्रर किया गया है और इसीलिए 9 बजे हम आपके सामने हाजिर हैं तमाम मेहमानों के साथ। आज ही वोटिंग होने वाली है और आज ही 6 बजे के आसपास इन नतीजों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। 2 राजनीतिक मोर्चे हैं और दोनों ही राजनीतिक मोर्चों के अपने अपने कैंडिडेट हैं। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है और इंडिया गठबंधन की तरफ से जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को कैंडिडेट बनाया गया है। नंबर गेम में एनडीए इस वक्त आगे है, क्लियर मेजॉरिटी। उधर इंडिया गठबंधन की बात अगर बनेगी तो क्रॉस वोटिंग से ही बन सकती है। अच्छा, ये वो वाला इलेक्शन है जिसमें व्हिप जारी नहीं होता किसी भी पार्टी का और इसीलिए आप देखिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित कर रहे थे तमाम सांसदों को एनडीए के, तो ये कह रहे थे आप अपनी बातचीत मत रोकिएगा, सबसे बातचीत करते रहिए क्योंकि यहाँ व्हिप जारी नहीं होता है। तो अगर आप कन्विंस कर लेंगे तो फायदा यहाँ होगा। एक बात आपको ये बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता है और पार्टियां इसके लिए, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, व्हिप जारी करती नहीं है। ऐसे में कोई भी किसी भी उम्मीदवार को वोट करने के लिए स्वतंत्र होता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताती हूँ, पिछले कई वर्षों से ये देखा गया है कि एक वक्त था जब सर्वसम्मति से चुन लिए जाते थे भाई उपराष्ट्रपति, लेकिन अब ये हो रहा है कि जीत का जो अंतर है वो बढ़ता चला जा रहा है। जगदीप धनखड़ जो है जीते थे मार्गरेट अल्वा से, वो बहुत बड़े नंबर से जीते थे। नतीजों में वैध वोट सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। वैध वोट वैसे आज तक सिर्फ 4 बार ही ऐसा मौका आया है जब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग नहीं की गई है और निर्विरोध जो है उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। 2 पार्टियां हैं, 2 वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने वाली हैं। ओडिशा से नवीन पटनायक हैं, उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि बीजेटी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। उधर पंजाब की शिरोमणि अकाली दल और तेलंगाना से चंद्रशेखर राव की बीआरएस। एक और अहम बात, एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन कर लिया है, लेकिन वाईएसआरसीपी ने एनडीए के उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। तो नंबर गेम बिल्कुल आपको अगल बगल दिखाई दे रहा है। आज का दिन इसीलिए भी अहम है क्योंकि राहुल गांधी लगातार पीएम नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। बिहार चुनाव, एसआईआर को लेकर दोनों राजनीतिक मोर्चों में ठनी हुई है। ऐसे में ये चुनाव एक पॉलिटिकल पावर शो भी हो सकता है और हो सकता है क्या, होगा ही। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको समझाने के लिए सारे खास मेहमान आपको दिखाई दे रहे हैं और मेरे 3 साथी भी आपको स्क्रीन पर, इनफैक्ट अभी 2 दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ दिल्ली से अरुण सिंह मेरे सहयोगी और दिल्ली से ही यतेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, आपको यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब दिखाई दे रहे हैं। सतीश के सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यतेंद्र, आज जैसा हम कह रहे हैं ये उपराष्ट्रपति का चुनाव भले ही हो, लेकिन दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करेगी, मसल फ्लेक्सिंग होगी। देखिए, बिल्कुल रूबिका, आपने खुद बताया कि इसमें व्हिप जारी नहीं होता है, तो ऐसे में अंतरात्मा की आवाज़ भी सुनी जाती है। और आप पिछला जगदीप धनखड़ का आप चुनाव देखिए, वेंकैया नायडू का उससे पहले चुनाव हुआ, तो साफ तौर पर उसमें क्रॉस वोटिंग दिखाई दी, यानी कि कई सारे जो ऐसे सांसद वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और कैंडिडेट्स के आधार पर उन्होंने देश हित में क्रॉस वोटिंग करते हुए अपना मतदान दिया। हालांकि उसके बाद उनकी पार्टियों ने उनके ऊपर कार्रवाई की, लेकिन ये चुनाव ऐसा है जहां पर व्हिप जारी नहीं किया जा सकता और इसी आधार पर वोटिंग होती है, क्योंकि इस वक्त एनडीए का जो आंकड़ा है वो स्पष्ट मेजोरिटी दिखाता है। 425 वोट अभी एनडीए के पास हैं। इसके अलावा जो वाईएसआरसीपी है उसने समर्थन का ऐलान कर दिया है और उसके 11 वोट होते हैं, 4 लोकसभा 7 राज्यसभा, इस तरह से 436 वोट होते हैं जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को जो मिलने वाले वोट हैं उससे काफी ज्यादा है। और बड़ी बात यह है कि इसमें एनडीए की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि इसमें भी
कि कई सांसद अपने दलगत भावना से ऊपर उठकर एनडीए के प्रत्याशी को वोट करेंगे। और कल की एक दिलचस्प घटना मैं आपको बताता हूं। वर्कशॉप चल रही थी जहां पर मॉक वोटिंग का जो ट्रेनिंग दी जा रही थी कि किस तरह से वोट डालना है। एक जो सीपी राधाकृष्णन के लिए एनडीए के कैंडिडेट्स को बताया गया कि केवल एक लकीर खींचनी है, यानी कि वन बनाना है, उसमें किसी भी तरह का कोई आड़ा तिरछा कोई पॉइंट ना हो, इसको लेकर वोटिंग दी गई। लेकिन मजेदार बात यह थी कि उसमें एक महिला सांसद उसने गलत तरीके से एक बना दिया और उसको उस ट्रेनिंग सेशन में उसको बताया गया कि आपका वोट इस तरह से खारिज हो जाएगा। और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि वोट जो जीत है वो एनडीए की सुनिश्चित है, लेकिन जब भी एक भी वोट खारिज होता है तो उसका मतलब अलग निकाला जाता है। उसको लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। तो उन्होंने अपने सांसदों को, अपने साथियों को निर्देश दिया कि कोई भी इस तरह की गलती ना करे। तो उसको लेकर बाकी सभी सांसदों ने फिर उसके बाद बड़े ध्यान से उस वोट को डाला। तो यानी कि एक एक वोट की कीमत, क्योंकि आंकड़ा बढ़ाना है। हालांकि जो पिछली बार का आंकड़ा रहा जगदीप धनखड़ के चुनाव के समय में वो आंकड़ा बहुत ज्यादा था। उस वक्त बहुमत 437 और 318 ये दो अभी इस वक्त आंकड़े दिख रहे हैं, तो अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। और ये पहली मर्तबा होगा अरुण, जब 2024 के बाद जब अल्पमत आप कहिए ना, जब एनडीए है तभी तो पूरा का पूरा कुनबा अभी तक टाइट है, सरकार है, वो पहली मर्तबा होगा। तो अब ये अंतर्मन कब किसका जाग जाए कौन जानता है भैया। देखिए रूबिका, पहली बात तो यह है कि किसी सरप्राइज का आप इंतजार न करें, कोई सरप्राइज नहीं होने वाला। 100-125 वोट का अंतर है, इतनी बड़े क्रॉस वोटिंग होने की संभावना बेहद कम है। न उस तरह की तैयारी है, न उस तरह का प्रयास है। पहली बात तो है सीपी राधाकृष्णन का चुनाव जीतना लगभग तय है, कोई चमत्कार ही सुदर्शन रेड्डी को यह चुनाव जिता सकता है। दूसरी बात यह है कि जहां तक एनडीए का सवाल है, यहां पर सिर्फ यूपीए या फिर आप इंडिया ब्लॉक की बात मत करिए, एनडीए की भी बात करिए। पिछले 3 चुनावों का ट्रेंड अगर देखिए, जीत का अंतर कितना बड़ा रहा है, तो उनके पास ज्यादा प्रेशर है कि हमें इस जीत के अंतर को बरकरार रखना है। 115-120 वोटों का अंतर तो है, लेकिन कोशिश उनकी ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरें, ताकि ये तो कह सके कम से कम कि देखिए अल्पमत की सरकार होने के बाद भी अंतर इतना बड़ा है। मुझे इंडिया गठबंधन को बहुत ज्यादा प्रूव नहीं करना, उनको तो ये कहना भाई देखिए आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी, हमको तो एक कैंडिडेट देना ही था, क्योंकि राधाकृष्णन जी आरएसएस पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए हमको ये आइडियोलॉजिकल वार लड़ना था, इसलिए हमने अपना कैंडिडेट दिया है। ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज का जहां तक सवाल है, दोनों पार्टियों ने कोशिश, हाँ, दोनों पार्टियां कोशिश कर चुकी है, व्हिप जारी नहीं होता है, लेकिन सबको पता होता है कि भैया ये जो इंक वहां पे 1 नंबर 1 डंडी लगेगी, उसके बाद वो डंडा हम पर भी चल सकता है। ये सब अच्छे से जानते हैं और इसीलिए इस बार अंतर आत्मा को जो है वो मुझे लगता है लॉकर में रख दिया जाएगा। लेकिन अरुण, अब बड़ा सवाल ये है कि प्रोसेस न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बताइए, 10 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी? देखिए बिल्कुल, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको चुनाव आयोग की तरफ से पीसी मोदी को बनाया गया, जो सेक्रेटरी जनरल है राज्यसभा के, और उन्हीं की देखरेख में ये पूरा चुनाव होने वाला है। वही इसका रिजल्ट भी घोषित करेंगे लगभग 6:30 बजे के आसपास। 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 10 बजे के आसपास ही आ जाएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसके बाद उनको जाना है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ का निरीक्षण करने। तो सबसे पहले वो भी आएंगे यहाँ पर। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वसुधा एक हॉल है बड़ा सा नई संसद भवन में, जिसको अब संसद भवन ही कहिए, क्योंकि पुराना तो संविधान सदन हो गया। मॉक पोलिंग उसी पुराने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में हुई थी, लेकिन पोलिंग जो है वो वसुधा में होगी और 10 बजे से 5 बजे तक होगी। 750 के आसपास, 770 के आसपास वोटर हैं। आपने पिछला चुनाव जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का देखा तो उसमें तो देर रात हो गई थी गिनने में, वोट कम थे, लेकिन गिनती में बहुत समय लगा था। यहाँ उस तरह का समय नहीं लगने वाला, क्योंकि स्टाफ सफिशिएंट है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे स्टाफ है। और जो राज्यसभा सचिवालय की तरफ जानकारी दी गई, 6:30 बजे के आसपास नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया इसी तरह से है। और जैसा कि यतेंद्र ने बताया कि एक सीधी लाइन आपको खींचनी है। हालांकि अगर आप इंटरेस्टिंग देखें रूबिका, हमारे माननीय सांसद हैं ये लोग, लेकिन फिर भी 10 वोट, 8 वोट, 12 वोट हर बार अवैध हो ही जाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, कुछ जानबूझ के कई बार हुई है, कई बार अनजाने में हुई है, लेकिन इस बार इतनी बड़ी गलती नहीं होने वाली कि कोई सरप्राइज होगा रूबिका। और इसी का इंतजार, जैसा आप कह रहे हैं कि ये कोई सरप्राइज हो जाए, वो आप मत समझिए।